नमन करती हूँ अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में। मेरा नमन स्वीकार कीजिए। साहब हरिंद्रानंद एवं दीदी नीलम अनंत के चरणों में नमन है। नमन है शिव से प्रेम करने वाले सभी आत्मजनों, दृश्य दिशताओं, सभी भाई बहनों को नमन है, स्वीकार कीजिए। मैं अनमिल आखर पुस्तक पढ़ रही हूँ जो साहब हरिंद्रानंद द्वारा लिखा गया है। यह उनका अपना अनुभूति है। साहब नौकरी में थे, तो जब ड्यूटी से लौट करके आते थे, उसके बाद प्रतिदिन शाम को शिव चर्चा करते थे। वही लिखे हैं कि शाम को प्रतिदिन की तरह लोग हरिंद्रानंद के आवास पर जुटने लगे। आराम करने की आदत तो कभी रही नहीं, पर नाश्ता करते थे। इसी बीच कई लोग आ जाया करते थे। शिव के गुरु स्वरूप की बात होती। आज सभी की इच्छा थी कि कुछ भजन का दौर चले। उदय बाबू के विशेष आग्रह पर दीदी ने मैथिली साहित्य के महाकवि विद्यापति का भजन गाना शुरू किया। उनके सुर में सुर कई लोगों ने मिलाया। साहब लिखते हैं कि जब वो अपने आवास पर आते थे ड्यूटी से लौट करके, तो आराम नहीं करते थे, शिव शिष्यों के साथ बैठते थे और महादेव की जो बात होती थी, उनसे कुछ जिज्ञासा निकलती थी, उसी से संबंधित बात करते थे। लेकिन आज जो है वो बोल रहे हैं कि उदय बाबू के विशेष आग्रह किए दीदी नीलम से कि दीदी आज आप भजन गाइए। तो विद्यापति मशहूर हैं महाकवि, तो उन्हीं का भजन दीदी ने गाना शुरू किया। गाना का बोल था शिव हो उतर पार कमन विधिना, शिव हो उतर पार कमन विधिना, लोढ़ब कुसुम तोड़ब बेल पात, लोढ़ब कुसुम तोड़ब बेल पात, पूजब सदा शिव, पूजब सदा शिव, गौरी के संग कहन विधिना, शिव हो उतरब पार कमन विधिना। इस तरह से सुर की धनी दीदी की आवाज ने तो ऐसा जादू बिखेर दिया मानो स्वयं शिव उतरे आएंगे। बांसुरी के समान सुमिष्ट उन्मुक्त स्वर से संध्या काल में करुणा और संगीत का आजस्न स्रोत प्रवाहित होने लगा। स्वरचित और कुछ स्थानीय लोकगीतों में बसे शिव पार्वती विवाह एवं संवाद प्रसंगों से पटे गीतों के प्रवाह से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। दीदी नीलम बहुत सुरीली भजन गाती थी, तो उन्होंने कुछ अपने गाने लिखे, कुछ गीत आसपास के जो स्थानीय लोग होते हैं उनके द्वारा गाए हुए गीत होते थे, और कुछ शिव विवाह एवं अन्य कुछ रीति रिवाज का होता था महादेव संबंधित, वो गा गा करके वातावरण को शिवमय बनाते थे। पास से गुजर रहे पथिक भी क्षण भर के लिए उत्कंठित होकर उसी ओर कान लगाए रहे। यानी जब दीदी गीत गाते थे तो उधर से पथिक गुजरते थे, तो सुरीली आवाज सुन करके वो भी कान लगा करके सुनने लगते थे। गीतों और भजनों का प्रवाह थम गया तो सभी ने समवेत कहा, काश अभी और चलता यह कार्यक्रम। यानी किसी को घर जाने का मन नहीं कर रहा था, उन्हें लग रहा था कि बस भजन सुनते ही जाए। हरिंद्रानंद ने लोगों से कहा,
कि आज मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। सामने बैठे लोगों में से ही एक ने प्रश्न किया, सर अन्य देवी देवताओं को गुरु क्यों नहीं माना जा सकता है? फिर क्या था? दौर चल पड़ा संवाद परिसंवाद का। साहब हरिंद्रानंद बोलते हैं कि आज तो भजन गुनगुनाए सभी लोग और वातावरण शिवमय हो गया। आज हम अपने मन से कुछ नहीं बताएंगे। आप लोगों को जो इच्छा है तो कुछ पूछिए, मैं उसी का जवाब दूंगा। उन्हीं में से एक व्यक्ति जो बैठे हुए थे, तो उनमें से एक आदमी कहते हैं कि सर अन्य देवी देवताओं को गुरु क्यों नहीं माना जा सकता? इसके बाद साहब उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि परमात्मा की इस सुंदर सृष्टि में विभिन्न कार्य प्रयोजन के लोग हैं। यानी कह रहे हैं कि परमात्मा की इस सुंदर सृष्टि में विभिन्न कार्य प्रयोजन के लोग हैं। शिक्षक भी हैं, चिकित्सक भी हैं, पदाधिकारी भी, मजदूर भी और किसान भी। यानी कि अन्य तरह के हैं लोग यहाँ। उसमें से शिक्षक भी हैं, चिकित्सक भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, खाना बनाने वाले भी हैं। यानी हर तरह के लोग हैं। लेकिन आप अपने बच्चों को शिक्षा पाने के लिए वही भेजते हैं जहां आपको पता है कि वहां विद्यार्थी को पढ़ाने का काम होता है। उस आदमी को समझाते हैं साहब कि आप अपने बच्चे को वहीं पे भेजते हैं जहां गुरु का कार्य होता है, यानी पढ़ाने का काम होता है। आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए डॉक्टर के पास नहीं भेजते। आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पदाधिकारी के पास नहीं भेजते। आप जब भी भेजते हैं तो शिक्षक के पास ही भेजते हैं। वे आगे कहते हैं, यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की इच्छा मात्र का परिणाम है। यदि किसी विशेषण के अतिरिक्त शिव शब्द का प्रयोग होगा तो उसका सीधा अर्थ परमात्मा से है। ईश्वर के दूसरे पहलू में उसकी अनुग्रह शक्ति है, उसका दया भाव। यानी ईश्वर का जो शक्ति है वो साहब बताते हैं कि उसका दूसरा पहलू है उसकी अनुग्रह शक्ति, उसका दया भाव। यानी ईश्वर में दया भाव है। यही ईश्वर सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का भी काम करता है। यानी कि ईश्वर की सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का भी काम करता है। अतएव इस जगत में जो भी स्थितियां परिस्थितियां होंगी उसी की इच्छा के अधीन होंगी। बाहर तो हो ही नहीं सकता। वह महादेव काल से परे हैं, महाकाल हैं। उन्हें ही अकाल कहा जाता है, अर्थात जो काल की सीमाओं से परे हो, जहाँ काल लागू नहीं होता। साहब समझाते हैं कि जगत में जो भी स्थितियां परिस्थितियां होंगी महादेव की इच्छा के अधीन होंगी, बाहर नहीं हो सकता है। वह महादेव काल से परे हैं। यानी जो महादेव हैं काल से परे हैं, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा गया है। उन्हें ही अकाल कहा जाता है। यानी जो काल की सीमाओं से परे हो, जहाँ काल लागू नहीं होता। शाम की यह चर्चा एक अजीब सा माहौल बनाए हुए है। ऐसा लग रहा है किसी पीपल वृक्ष के नीचे प्रस्तर पर बैठे कोई काल से परे महाकाल को हमारे बीच उतार रहा हो। बोलते बोलते साहब अचानक महाकाल की उस शक्ति की बात करने लगते हैं जिन्हें हम आप काली के रूप में जानते हैं। साहब महाकाल यानी महादेव की चर्चा करते करते और महाशक्ति है महाकाली, उनका भी चर्चा करने लगते हैं। महाकाल की वह शक्ति जो काल से परे है, उस शक्ति का नाम है महाकाली।
यानी साहब बताते हैं कि महाकाल की वह शक्ति जो काल से परे है। महाकाल यानी महादेव की शक्ति जो भगवती हैं, तो जो काल से परे हैं, उस शक्ति का नाम है महाकाली। वे कभी घोर नहीं होती, महाकाली कभी घोर नहीं होती। तंत्र की दुनिया में कहा जाता है कि देवियों में एक ही शक्ति है जो अघोरा है, वह है महाकाली। घोर भी कैसे होंगे, तब सृष्टि बनी ही नहीं थी। सृष्टि बनती तब न तरंगे पैदा होती या काल का जन्म होता। जब काल का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले से ही महाकाल एवं महाकाली विराजमान है। महाकाल यानी महादेव। तरंगे थी ही नहीं तो घोर कैसे होंगी। इनके अलावा भारतवर्ष में किसी देवी को अघोरा नहीं कहा गया है। एकमात्र महाकाली को ही शास्त्रों ने अघोरा कहा है। साहब बताते हैं कि कोई देवियों यानी किन्हीं देवी को अघोरा नहीं कहा गया है, सिर्फ महाकाली को ही शास्त्रों ने अघोरा कहा है। आध्यात्मिकता एक विशाल कैनवास बना दिया था। साहब लिखते हैं कि आध्यात्मिकता का एक विशाल कैनवास बना दिया था हरिंद्रानंद ने, जहां कोई भी उस परमात्मा की छवि आसानी से उकेर सकता था। समझाते हुए साहब कहते हैं, जब आपके मन में कोई सोच पैदा होगी तभी समय लागू होगा। जन्म तिथि के साथ मृत्यु की तिथि भी संलग्न होती है। जो जन्म लिया है उसे जाना होगा, जो सृष्ट हुआ है उसे नष्ट होना होगा। जो आया है वह जाएगा, जो आया ही नहीं वह जाएगा कैसे। यानी साहब बताते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि जो जन्म लिया है उसे जाना होगा। जब जन्म होता है उसके साथ ही मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो जो आया है धरती पे सो जाएगा। जो सृष्ट हुआ है उसे नष्ट होना होगा। इसी बीच किसी ने उचक्कर पूछा, काली कब की देवी है। जब महाकाली की बात हुई तो एक व्यक्ति पूछते हैं कि काली कब की देवी है। यानी साहब तो बता रहे हैं कि जिस समय काल भी नहीं था उससे भी परे, यानी उससे पहले की महाकाली है। तो साहब कहते हैं, महाकाली उस समय की देवी है जब समय था ही नहीं, सृष्टि थी ही नहीं। सृष्टि के लिए ईश्वर ने इच्छा ही नहीं की थी। वे महाकाल की शक्ति हैं। साहब बताते हैं कि महाकाली उस समय की देवी है जब सृष्टि थी ही नहीं, यानी ईश्वर के लिए सृष्टि के लिए ईश्वर ने इच्छा ही नहीं की थी। यानी होता ना है, लोग का सोचता है कि घर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो जब काल होगा तब ना, उसके काल से पहले ही महाकाली थी और वे महाकाल की शक्ति हैं। चर्चा का गहन दौर चल रहा है। एक दो गुरु भाई आदतन एक कोने में खड़े हैं। साहब दीदी के प्रति उनका समर्पण और साहब से उनका अकारण भय दोनों समझ से परे किंतु अनुकरणीय है। एक बार चाय भी आ चुकी थी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वे कहने लगे, शास्त्र कहते हैं कि विष्णु, ब्रह्मा, राम या कृष्ण किसी ने पढ़ाने का काम नहीं किया। पौराणिक देवता राम से संबंधित मूल रूप से दो ही प्रमाणिक ग्रंथ हैं, एक वाल्मीकि रामायण और दूसरा तुलसीदास कृत रामचरितमानस, यानी तुलसी कृत रामचरितमानस। यदि इनका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि भगवान राम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैं सज्जनों की पीड़ा हारने और दुष्टों के विनाश के लिए आया हूँ। हर हूँ कृपा निधि सजन पीड़ा। अब भगवान श्री कृष्ण को देखें, उन्होंने भी स्पष्ट कह दिया है कि परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे।
यानी साहब बताते हैं कि राम और कृष्ण भगवान के रूप में आए, उन्होंने पढ़ाने का काम नहीं किया। उन्होंने खुद कहा है, राम खुद बोले हैं कि मैं सज्जनों की पीड़ा हरने और दुष्टों का विनाश करने आया हूँ। राम जी कहते हैं कि सज्जनों को दुख हरने और विनाश करने आया हूँ दुष्टों का। लेकिन वहीं पर श्री कृष्ण कहते हैं कि परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ भी वही बात है, साधुओं को परित्राण देने और दुष्टों का दलन करने मैं आया हूँ। और इस बार ही नहीं, मैं बार बार आऊंगा। संभवामि युगे युगे, यानी संभवामि जुगे जुगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जब जब दुष्ट लोग धरती पाएंगे, मैं तब तब आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण भी पढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, यानी न राम गुरु के रूप में आए न कृष्ण गुरु के रूप में आए, यानी वेद इन लोगों को भगवान माना है, गुरु नहीं माना है। वे समझाते हुए कहते हैं कि दुर्गा भी तो युद्ध की देवी है। राम और कृष्ण तो राक्षसों को मारते हैं, लेकिन वे कहती हैं सुर असुर दोनों तो मेरे ही हैं। समझा रहे हैं कि दुर्गा तो युद्ध की देवी है, राम और कृष्ण तो राक्षसों को मारते हैं, लेकिन वे कहती हैं सुर असुर दोनों तो मेरे ही हैं। जब इनकी प्रवृत्ति गलत हो जाएगी तब इन्हें दंड दूंगी। जैसे महिषासुर ने देवी दुर्गा से विवाह करने का निश्चय किया, तब उन्होंने यह कहकर उसका वध कर दिया कि अब यह महिष अर्थात भैंसा हो गया है। जब माँ दुर्गा को जो असुर थे, तो वो कहता था महिषासुर कि हम तुमसे शादी करेंगे, तो माँ दुर्गा ने उन्हें इसलिए उन्हें वध कर दिया और उन्होंने कहा कि यह महिष भैंसा हो गया है। यह अपनी बुद्धि से रीत गया है, तभी तो मुझसे विवाह करने को आतुर है। यानी कि उसका बुद्धि खराब हो गया है, तभी हमसे ही शादी करने के लिए आतुर है। हरिंद्रानंद की इन विवेचनाओं से स्पष्ट हो गया कि अन्य कोई भी देवी देवता गुरु का कार्य नहीं करते, अपितु उन्हें ज्ञान अवश्य है। यानी कि अन्य देवी देवताओं को ज्ञान अवश्य है, लेकिन गुरु का कार्य वो नहीं करते। ज्ञान अवश्य है, समझते हैं लेकिन समझाते नहीं हैं। यानी जानते हैं, समझते हैं लेकिन समझाते नहीं हैं। योग्य हैं लेकिन योग्य बनाते नहीं हैं। यानी कह रहे हैं कि उन लोग योग्य हैं लेकिन योग्य बनाते नहीं हैं। सभी के प्रयोजन अलग हैं। शिव एकमात्र देवता हैं जो मूलतः गुरु पद धारित करते हैं। साहब लिखते हैं कि सभी के प्रयोजन अलग अलग हैं। जो भी देवी देवता है उनका प्रयोजन अलग अलग है। शिव एकमात्र देवता है जो मूलतः गुरु पद धारित करते हैं। गुरु के पद को धारण करने का अधिकार भी उसी को है। जो सृष्टि के रहस्य से अभिन्न हो और किसी के रहस्य से पूर्ण अभिज्ञता उसी की हो सकती है जिसने उसका सर्जन किया हो। गुरु ही अध्यात्म की कुंजी होते हैं, अतएव गुरु का चयन व्यक्ति को सोच समझ कर करना चाहिए। साहब लिखते हैं कि गुरु ही अध्यात्म की कुंजी होते हैं, अतएव गुरु का चयन व्यक्ति को सोच समझ कर करना चाहिए। नहीं तो अगर गुरु कोई ऐसा वैसा बना लिया तो उसे अध्यात्म का रहस्य नहीं मालूम होगा। मेरा मानना है कि महागुरु महादेव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनको जनमानस सहजता से गुरु रूप में स्वीकार कर सकता है। साहब कहते हैं कि मेरा मानना है कि महादेव महागुरु हैं और महादेव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनको जनमानस सहजता से गुरु रूप में स्वीकार कर सकता है।
रात के लगभग 10 बज चुके थे। फिर भी साहब ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जगत गुरु शिव अपने शिष्य के निमित्त किसी प्रकार की शर्त या वर्जना आरोपित नहीं करते। यानी जो जगत गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों को किसी प्रकार का शर्त या वर्जना नहीं लगाते हैं। जो भी उनको अपना गुरु मानेगा स्वतः उनका शिष्य होगा। यानी शिव को जो भी गुरु बनाएंगे, जो भी गुरु मानेंगे, वो स्वतः ही शिव के शिष्य हो जाएंगे। उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी जो शिव द्वारा बताया गया है सिर्फ वही करना है। घड़ी की सुई 10:30 पर थी। चर्चा खत्म हुई। सभी अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। गुरु सहित साहब दीदी समस्त आत्मजनों को प्रणाम है। शुक्र है।